नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं और एक बड़ी खबर राजस्थान से आपको बता दें कि राजस्थान के कोटपुतली में जो 3 साल की मासूम बच्ची चेतना बोरवेल में फंसी थी, उसको आज बाहर निकाला गया। 10 दिन के बाद से उसको बाहर निकाला गया और उसके बाद से तुरंत अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। आपको बता दें कि आपको याद होगा 23 दिसंबर का वो दिन जब मासूम चेतना खेलते खेलते बोरवेल में गिरी थी। उसके बाद से लगातार रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची, एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। तमाम तरीके की कोशिशें की जा रही थी कि मासूम चेतना को सुरक्षित बाहर निकाल लिया जाए। 10 दिन से ये रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया। तमाम तरीके की टीमें मौके पर पहुंची, जेसीबी मशीन पहुंची, पाइलिंग मशीन पहुंची, तमाम तरीके की जो तकनीकी चीजें थी वो सब पहुंची, मशीनें पहुंची ताकि बच्ची को बाहर निकाला जाए। लेकिन आपको बता दें कि आज एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो कि मौके पर मौजूद थी, सदस्य जो है बच्ची के पास पहुंचे। बच्ची को जब बाहर निकाल करके लेकर के आए तो सफेद कपड़े में बच्ची को जो है लपेट करके बाहर टीम लेकर के आई और बच्ची की जो हालत थी, आपको बता दें कि कोई मूवमेंट नहीं देखने को मिला। लेकिन उसके बाद भी तुरंत पास के ही जो है अस्पताल लेकर के जाया गया, जिला अस्पताल लेकर के जाया गया, जहां पर डॉक्टर्स ने बताया कि चेतना की मौत हो गई। बोरवेल राजस्थान के बोरवेल में ये पहली ऐसी घटना नहीं है बोरवेल से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि राजस्थान के दौसा में ही ऐसा ही मामला सामने आया था, जहां पर आर्यन जो कि बोरवेल में गिरा था और रेस्क्यू ऑपरेशन वहां पर भी तेज किया गया था। तमाम तरीके की कोशिशें की गई थी कि बच्ची को जो है सुरक्षित बाहर जो है अभी निकाला जाए। दौसा में भी यही कोशिश की गई थी आर्यन को निकालने की, लेकिन वहां पर भी सफलता हाथ नहीं लगी टीम को। और वही चीज राजस्थान के कोटपुतली में भी हुई। 3 साल की मासूम चेतना जो बोरवेल में फंसी हुई थी 10 दिन से, तमाम तरीके के रेस्क्यू ऑपरेशन जो है आपको आर्यन के केस में देखने को मिला, इस केस में देखने को मिला। लेकिन आपको बता दे कि अभी केवल एक ही शब्द सबके पास है कहने के लिए, वो है सॉरी। अब चेतना हमारे बीच नहीं है, लेकिन इस घटना से हम सभी को सबक लेने की जरूरत है कि हम सभी का भी एक दायित्व बनता है। अगर आप बोरवेल खुले हुए देखते हैं कहीं पर भी, तो आपका भी एक कर्तव्य बनता है कि उसको ढक दीजिए। टीम प्रशासन, पुलिस प्रशासन की टीम से भी न्यूज 18 राजस्थान यही अपील करता है कि आगे ऐसी कोई घटना सामने ना आए। टीम को पूरी तरीके से एक्टिव होना होगा। आपको बताएं कि राजस्थान में साल 2024 में 2 ऐसी बड़ी घटनाएं, बोरवेल से जुड़ी हुई बड़ी घटनाएं दौसा में देखने को मिला। जब आर्यन बोरवेल में गिरा था और उसको निकाला गया, उसकी भी मौत की खबर सामने आई थी। अब वही राजस्थान के कोटपुतली में हुआ, जब 3 साल की मासूम चेतना जो कि बोरवेल में गिरी। तमाम तरीके की कोशिशें की गई, पाइलिंग मशीन पहुंची, जेसीबी की मशीन पहुंची और कई मशीनें पहुंची। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम दिन रात एक करती हुई नजर आई थी। कई तरीके की बाधाएं देखने को मिली थी। गीली मिट्टी पहले आई, उसके बाद से पत्थर की लेयर देखने को मिली, खुदाई की गई, कोशिश की जा रही थी कि मासूम चेतना को बाहर निकाल लिया जाए। लेकिन ये बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं प्रशासन की भी है, साथ ही साथ हम सभी की भी एक जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि राजस्थान में हमने देखा, दौसा में पहले हमने आर्यन को खोया और उसके बाद से अब मासूम चेतना को। परिवारजनों का रो रो करके बुरा हाल है। परिवारजनों ने इससे पहले जब मीडिया के सामने उन्होंने बातचीत की थी, चेतना की मां रो रो करके उनका बुरा हाल था। उनका यही कहना था कि उनकी मासूम बच्ची को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी, सांसद मौके पर पहुंचे, अधिकारी मौके पर पहुंचे, विधायक मौके पर पहुंचे, तमाम तरीके की कोशिशें की गई, लेकिन सफलता कह सकते हैं हाथ नहीं लगी। हम सभी को सबक लेने की जरूरत है कि राजस्थान में ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, किसी मासूम की दोबारा जान ना जाए। इसी वजह से पुलिस प्रशासन टीम से भी हम यही निवेदन करते हैं, अधिकारियों से हम यही अपील करते हैं, साथ ही साथ सरकार से यही अपील करते हैं कि राजस्थान में बोरवेल जैसी घटनाओं पर रोक लगने की सख्त जरूरत है। हम सभी को एक्टिव होना होगा, क्योंकि मासूम चेतना, सोचिए वो बच्ची खेल रही थी और अचानक से उसका पैर फिसलता है और वो बोरवेल में गिर जाती है। 2 दिन तक मूवमेंट बच्ची का देखने को मिला था। ऑक्सीजन पाइप के जरिए उसको ऑक्सीजन दिया जा रहा था और जो है सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही थी। लेकिन क्या पता था किसी को कि ये इतना लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन चलेगा। सबसे लंबा रेस्क्यू ऑपरेशन जो कि राजस्थान में ये चला है। बच्ची को निकालने के लिए टीमें लगी हुई थी
और जो है दिन रात एक कर दिया गया, बीच में बारिश हुई तो तमाम तरीके की चुनौतियों का सामना टीम को करना पड़ा। लेकिन जब वो आज मासूम बाहर निकली और उसके बाद से जब उसका हेल्थ बुलेटिन जारी हुआ, परिवारजनों को एक आस थी पिछले 7-8 दिनों से कि उनके बच्चे को अगर जल्द से जल्द बाहर निकाल लिया गया होता तो शायद मासूम चेतना जो है हमारे बीच होती। लेकिन मासूम चेतना अब हमारे बीच नहीं है। काफी दुखद खबर है ये। 3 साल की वो मासूम थी। आप सोचिए परिवारजनों पर क्या बीत रही होगी। खुदाई का काम किया गया, तमाम तरीके की कोशिशें की गई, कोशिश यही की जा रही थी कि मासूम को निकाला जाए, लेकिन मासूम निकली, लेकिन हमारे बीच नहीं। हम सभी को जो है जागरूक होने की जरूरत है। सरकार तो अपना काम करेगी ही करेगी, सरकार को तो काम करना ही है, साथ ही पुलिस प्रशासन की टीम को भी जो है एक्टिव रहना पड़ेगा। साथ ही साथ जो आम जनता है, जो अगर हम आसपास कहीं पे भी ऐसी बोरवेल खुले हुए देखते हैं तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि कुछ ना करके उस पे एक बोरा डाल दे या उस पूरे एरिया को घेर दे, ताकि कल को मासूम चेतना जो गिरी, ऐसे ही कल कोई और मासूम बोरवेल में ना गिरे। हम पूरी तरीके से जो है सरकार पर निर्भर नहीं हो सकते हैं। ये हमारी भी एक जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे मासूम, जो सोचिए वो बच्ची बोरवेल में फंसी थी, इतने समय तक 10 दिनों से वो फंसी हुई थी, 10 दिनों से रेस्क्यू ऑपरेशन तेज चल रहा था, अलग अलग जगहों से मशीनें मंगाई गई थी, अधिकारी मौके पर मौजूद थे, एसडीएम जो है मौके पर मौजूद थे, कलेक्टर मौके पर पहुंचे थे। लेकिन क्या हुआ अंत में? मासूम हमारे बीच अब नहीं है। डॉक्टर्स ने कहा सॉरी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने कहा हमने बहुत कोशिश की, जहां तक हो पाया जो है हम कोशिश करते रह गए, लेकिन मासूम को हम नहीं बचा पाए। डॉक्टर्स ने कहा सॉरी। लेकिन परिवार से पूछिए, जिनकी बच्ची गई है उनका क्या हाल हुआ होगा। मासूम चेतना की मां, उसका रो रो करके बुरा हाल है। लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम तरीके के कमेंट्स भी कर रहे हैं। मैं बिल्कुल भी नहीं मानता कि बेटी चेतना ने जिंदगी की जंग हारी है या हार प्रशासन की हुई है। दिलबाकर, देखिए बिल्कुल हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रशासन की इसमें लापरवाही नहीं है, बहुत बड़ी लापरवाही हम कह सकते हैं, क्योंकि हादसे होने के बाद जो टीमें वहां पर पहुंची, सोचिए इतना बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। यही चीज अगर पहले कर दी गई होती, अगर पहले ही इतनी निगरानी रख ली गई होती, इतनी सतर्कता बरत ली गई होती, तो राजस्थान के दौसा में हम आर्यन को भी नहीं खोते और राजस्थान के कोटपुतली से हम मासूम चेतना को भी नहीं खोते। तो राजस्थान में बोरवेल जैसी घटनाओं पर रोक लगनी चाहिए। बोरवेल जो खुले हुए दिख रहे हैं उनको जल्द से जल्द ढकना चाहिए और हर परिवारजन खुद अपने बच्चे का जरूर ख्याल रखे। उनका बच्चा बाहर खेल रहा है तो निगरानी उस पर रखे कि बच्चा कहां जा रहा है। अगर आपके आसपास कहीं पर भी बोरवेल खुला हुआ दिख रहा है तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप उस बोरवेल को ढक दे। काफी दुखद घटना है, जोगाराम जी कह रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तमाम तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, तमाम तरीके की बातें कह रहे हैं। अभी हमारे पास क्या है, हम केवल दुख जता सकते हैं। चेतना चाहिए, अब लोगों को बोरवेल बंद रखें, सुनील जी कह रहे हैं। सत नमन रामेश्वर जी कह रहे हैं। लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप इस पूरे घटना पर क्या कुछ कहना चाहते हैं वो आप कमेंट के जरिए लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसी घटना जब सामने आती है, जब मासूम बच्ची, सोचिए जिसकी गई है, उस पर क्या भी गुजर रही होगी। दौसा में भी नहीं बचा पाया और वहां भी नहीं। ये देश का टेक्नोलॉजी सिस्टम बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम जो वहां पर लगी हुई थी, जब हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद थे, पल पल की अपडेट दे रहे थे, उन्होंने एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम से बातचीत की। जब चेतना को निकाला गया, चेतना को हॉस्पिटल लेकर के जाया गया, तो उसके बाद से टीम ने यही कहा कि हाई टेक्नोलॉजी की होने की सख्त जरूरत है। अगर हमारे पास टेक्नोलॉजी अच्छी होती तो शायद हम इससे पहले ही 10 दिन नहीं लगते रेस्क्यू ऑपरेशन में, इससे पहले ही हम मासूम को बाहर निकालते और शायद मासूम जीवित भी होती। आप सोचिए, निकाला गया मासूम को, एम्बुलेंस वहां पर खड़ी थी, लेकिन 15 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल था। वहां पर क्या आपको नहीं लगता कि एक डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए थी, एक डॉक्टर्स की टीम होनी चाहिए थी, उस मौके पर होनी चाहिए थी जब मासूम को निकाला गया।
तो हम कह सकते हैं लापरवाही तो है ही ये, सतर्कता बरतने की जरूरत है। आगे ऐसी कोई घटना सामने ना आए कि बोरवेल में फंसने से एक मासूम की जान चली जाए। सोचिए 10 दिनों तक बच्ची फंसी रही, किस हालत में वो रही होगी। जब वो गिरी थी उसी दिन रेस्क्यू टीम पहुंची थी, कोशिशें की जा रही थी, अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। हालांकि बाद में जो है रेस्क्यू ऑपरेशन तेज किया गया, तमाम तरीके की मशीनें अलग अलग जगहों से बुलाई गईं, लेकिन यही काम अगर पहले कर लिया गया होता तो आज कुछ बात और होती। समय रहते देसी जुगाड़ वाले माधाराम जी सुधारक को बुलाया होता तो शायद चेतना हमारे बीच रहती। राकेश जी लिख रहे हैं, राकेश जी देखिए देसी जुगाड़ तो कई तरीके के किए गए थे, तमाम तरीके के देसी जुगाड़ किए गए थे, मासूम को निकालने के प्रयास किए जा रहे थे, टीमें वहां पर मौजूद थी, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम थी, रेड माइनस जो थे वो पहुंचे हुए थे, सरकार सहयोग कर रही थी, पूरा फोकस था, सीएम भजनलाल पूरी तरीके से निगरानी बनाए हुए थे कि रेस्क्यू में कोई कमी नहीं आनी चाहिए थी। लेकिन बोरवेल में फंसने के बाद यही निर्देश जो है पहले जारी होने चाहिए। कहीं पर भी बोरवेल अगर खुला हुआ है तो उसको ढक दिया जाए, वरना ऐसे घटने, इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो लगातार होती रहेंगी। कल का कोई मासूम, किसी और का मासूम फंसेगा, किसी और के बच्चे फंसेंगे, जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। जिम्मेदारी लेने के न प्रशासन कुछ बोलेगा, न सरकार कुछ बोलेगी। हमारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है। अगर आसपास कहीं, ठीक है, प्रशासन, टीम, सरकारें, हम सबसे गुहार लगा सकते हैं, लेकिन बच्चा जो है आम जनता का ही फंसता है। परिवारजन कह रहे थे यही कोई कलेक्टर का बेटा होता, किसी और का बेटा होता तो शायद रेस्क्यू ऑपरेशन और ज्यादा तेज कर दिया गया होता, निकाला गया होता। लेकिन हम कह सकते हैं फेलियर है, टीम की फेलियर, यानी कि पुलिस प्रशासन की लापरवाही। इस तरीके की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। राजस्थान में बोरवेल जैसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। राजस्थान के दौसा में आर्यन फंसा हुआ था, उसको भी रेस्क्यू किया जा रहा था, तमाम तरीके की टीम वहां पर भी पहुंची थी, लेकिन नहीं बचा पाए थे आर्यन को। राजस्थान के कोटपुतली में भी वही हुआ, वहां पे भी 3 साल की मासूम गिरी, कोशिशें की गई, विधायक पहुंचे थे, सांसद पहुंचे थे, अधिकारी से बातचीत कर रहे थे, टीमों से लगातार कोऑर्डिनेट किया जा रहा था, लेकिन असफलता हाथ लगी। 10 दिन की मेहनत, सोचिए, टीम की मेहनत असफल हो गई। जो एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम वहां पर लगी हुई थी, जब मासूम चेतना को रस्सी से ऊपर लाया गया, एनडीआरएफ एसडीआरएफ का ही सदस्य था वो, जो नीचे से लेकर के बच्ची को ऊपर जब लेकर के आए तो बच्ची सफेद कलर के कपड़े में लपेटी हुई थी। टीम ने ये कहा कोई मूवमेंट नहीं है, एम्बुलेंस की मदद से अस्पताल लेकर के जाया गया। इंतजार किया जा रहा था डॉक्टर्स हेल्थ बुलेटिन जारी करे। 15 किलोमीटर की दूरी पर अस्पताल था, क्या वहां पर डॉक्टर्स की टीम नहीं होनी चाहिए थी? सवाल कई तरीके के खड़े हो रहे हैं। सवाल यह भी उठ रहा है कि ऐसी लापरवाही राजस्थान में नहीं होनी चाहिए। ये फेलियर है, प्रशासन की फेलियर हम कह सकते हैं। तो सरकार को भी इस पूरे मामले पर ध्यान देने की जरूरत है कि अगर बोरवेल कहीं पर खुला है तो उसको ढका जाए। लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं ऐसी बातें 4 दिन याद रहती हैं, बाद में सब भूल जाते हैं। लक्ष्मण जी, मासूम के परिवारजनों से पूछिएगा, उनको कभी ये बातें नहीं भूलेंगी, जाहिर सी बातें उनको नहीं भूलेंगी। आर्यन के परिवार से पूछेगा, उनको कभी ये बातें नहीं भूलेंगी। बोरवेल अगर खुला है तो हम सभी की भी एक जिम्मेदारी होती है, अगर देखते हैं कहीं पे तो उसको ढक दे। दुखद घटना, ईश्वर चेतना की आत्मा को मोक्ष प्रदान करे। चेतना लोगों को चेता कर गई लापरवाही और टेक्नोलॉजी की कमी के प्रति। सुनील जी यही कह रहे हैं, बिल्कुल चेतना चेता करके गई है। सरकार को जागने की जरूरत है, पुलिस प्रशासन को जागने की जरूरत है, टीम को एक्टिव होने की जरूरत है। चेतना जिंदगी की हार गई, सिस्टम जिंदा है, कई लोग कह रहे हैं।
टीम करे तो क्या करे, हमारी सरकार के पास तो सिर्फ देसी जुगाड़ है। दौलत जी कह रहे हैं बिल्कुल देसी जुगाड़ से तमाम तरीके की कोशिशें की गई थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम कह रही थी काफी मुश्किलें हो रही थी, पत्थर की लेयर आ गई थी। 10 किलोमीटर ही है कह रहे हैं, बिल्कुल वहां का जिला अस्पताल दूरी पर था, वहां बच्ची को लेकर के जाया गया। राजेंद्र बिल्कुल देखिए, बोरवेल से बच्ची को बाहर निकाला गया, आज निकाला गया, उसको तुरंत अस्पताल लेकर के जाया गया। अस्पताल लेकर के पहुंचे, डॉक्टर्स ने कहा कि मासूम चेतना अब हमारे बीच नहीं है। सोचिए परिवारजनों पर क्या बीत रही होगी, माँ, उस चेतना की माँ पर जो कि 8-9 दिन से बिल्कुल भूखी प्यासी थी, कुछ नहीं खा पी रही थी, रो रो करके उनका हाल बेहाल था। कलेक्टर पर भी कई तरीके के आरोप लगे, कलेक्टर मौके पर नहीं पहुंची थी। हालांकि चेतना के जो दादाजी, उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा कि टीम पूरी कोशिश कर रही थी और तमाम तरीके के जो हो पा रहा था टीम कोशिश कर रही थी। एनडीआरएफ एसडीआरएफ अधिकारी बात भी कर रहे थे परिजनों से। ये बड़ी लापरवाही राजस्थान में देखने को मिली। ऐसी लापरवाही आने वाले समय में ना हो, सरकार से हम भी यही अपील करते हैं, पुलिस प्रशासन से अपील करते हैं। हमने 2024 में राजस्थान के 2 मासूमों को खोया, आज 2025 पहला दिन, सोचिए पहला दिन कह सकते हैं हम, पहले दिन, नए साल के पहले दिन मासूम चेतना की मौत की खबर सामने आई। परिवारजनों पर क्या बीतेगी वो वही जान सकते हैं, वही समझ सकते हैं, कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। लेकिन ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, सरकार को इस पूरे मामले में एक्शन लेना चाहिए। सरकार को जहां पर भी बोरवेल या टीम, जो प्रशासन की टीम है, बोरवेल खुले हों, उनको जल्द से जल्द ढकने की जरूरत है और साथ ही साथ टेक्नोलॉजी पर भी काम करने की जरूरत है। तुरंत टेक्नोलॉजी को अपडेट किया जाना चाहिए कि ऐसी अगर घटना होती है, बाई चांस हो जाती है, अगर ऐसी चीजें होती हैं तो हमारे पास इतने टेक्नोलॉजी होने चाहिए कि तुरंत जल्द से जल्द बच्चे को रेस्क्यू करके, या जो बच्चा बोरवेल में फंस जाता है उसको तुरंत बाहर निकाला जाए, क्योंकि यही चीज हुआ मासूम चेतना के कंडीशन में। सरकार से सवाल करो, लोग कह रहे हैं, हम सरकार से भी सवाल कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन की टीम से भी सवाल कर रहे हैं, प्रशासन से सवाल कर रहे हैं, हम सबसे सवाल कर रहे हैं और सबसे अपील भी कर रहे हैं कि अगर जो दर्शक मुझे देख रहे हैं वो अपने आसपास अगर कहीं बोरवेल देख रहे हैं तो उसको ढकने की कोशिश करें। हम इतना कर सकते हैं, आम नागरिक, आम जनता, कि उसके चारों तरफ कुछ घेर दें, वहां कुछ ढक दें, कोई बोर्ड उधर लगा दें, वहां ना जाने के लिए जो है बच्चों को बोला जाए, समझाया जाए। एक हमारी एक नैतिक ये भी जिम्मेदारी होती है। बाकी सरकार को भी इस पूरे मामले में एक्शन लेने की जरूरत है। इस दुनिया में नहीं रही चेतना, बिल्कुल चेतना अब हमारे बीच नहीं रही। सत नमन। ओम गुर्जर जी लिख रहे हैं, हम सभी को, देखिए हम सभी को दुख हुआ है, क्योंकि हम भी 8-9 दिन से लगातार यही खबरें दिखा रहे थे, 10 दिन से यही खबरें दिखा रहे थे। 23 दिसंबर को जब मासूम गिरी थी तब से खबर दिखा रहे थे। हम भी यही कोशिश कर रहे थे कि बच्ची निकले तो सुरक्षित रहे, लेकिन जैसे ही बच्ची निकली उसकी हालत देख करके, जब हेल्थ बुलेटिन जारी किया गया, उसकी मौत की खबर सामने आई, तो जाहिर सी बात है सभी को दुख हुआ। शुक्रिया न्यूज़ 18 राजस्थान पर आप सभी जुड़े, कई तरीके के कमेंट्स भी करते हुए आप नजर आए, कई तरीके की अपनी प्रतिक्रियाएं भी दी हैं आप लोग। हम ये बातें सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे टीवी के माध्यम से। न्यूज़ 18 राजस्थान पर हम पल पल की अपडेट आपको दिखाते रहते हैं। आप न्यूज़ 18 राजस्थान देखिए, हर सटीक खबर आप तक पहुंचाने की कोशिश हम करते हैं। और ये जैसे ही बड़ी खबर सामने आई उस पर भी हमने आपको लगातार तस्वीरें दिखाई। जब बच्चे को निकाला गया तब भी लाइव तस्वीरें दिखाई थी। ये कह सकते हैं बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। 3 साल की मासूम चेतना अब हमारे बीच नहीं रही। रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हम कह सकते हैं, सफलता लगी, बच्चे को निकाला गया, लेकिन बच्ची अब हमारे बीच नहीं रही। शुक्रिया जुड़ने के लिए। और आप सभी से ये अपील है, अगर अपनी एक नैतिक जिम्मेदारी निभाइए। अगर आपको कहीं बोरवेल खुला हुआ दिखता है तो उसको ढक दीजिए। और सरकार से अपील करते हैं कि इस पूरे मामले में जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए। जहां पर भी बोरवेल खुले हुए हैं, निर्देश जारी किया जाए, उस बोरवेल को तुरंत ढका जाए।